हम बेकार में ही हमें पैदा करने वाले माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था उसने भी तो हमें रिजेक्ट कर दिया ना। हम भी ऐसा नहीं सोचते। किसी भी रिश्ते में मनमुटाव तो होते ही हैं और ऐसी लड़ाइयों से ही रिश्ते और मजबूत होते हैं। वैसे एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ रह रही हो। मेरा बस चले ना तो मैं हमेशा के लिए ही तुम्हें यहां रोक लूं। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें अपने मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे तुम टूटी हो वो भी तो टूटे हैं। ऐसे वक्त पर ही तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए हमें। हम सच बताए तो हम भी अपने घर को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ है जो हमें रोक रहा है। एक बार हम अपने दिल को ये यकीन दिला देना कि हम अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं है और हमारी वजह से दीपू को अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करनी पड़ रही है, तो शायद हम घर जाने में कंफर्टेबल फील करें। वैसे तुम्हारे पापा से मिलने के बाद मैं तो ये दावे से कह सकती हूँ वो तुम्हें बोझ नहीं मानते। बस एक छोटा सा साइन ही तो चाहिए बैंक वालों को कि सुर संग्राम में मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं, बस। इंदिरा जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। एक्चुअली अकाउंटिंग के मामले में नंदिनी के साइन चाहिए होते हैं और नंदिनी आज है नहीं ऑफिस में। यानी कि चलेगी तो सिर्फ नंदिनी की, तेरी नहीं चलेगी। कैसे कर लेता है ऐसी नौकरी जहां छोटे छोटे फैसलों के लिए तुझे अपनी बीवी की इजाजत की जरूरत पड़ती है। मिस्टर बिंद्रा, आपको पर्सनल रिमार्क करने का कोई हक नहीं है। एक्चुअली मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है। एनीवे, इन पेपर्स पर तो आज साइन नहीं हो पाएंगे। आप कल आइए, नंदिनी ऑफिस में होगी, साइन कर देगी। खुशबू तो कमाल की आ रही। बस अब रोटी बना के जल्दी जल्दी हम दोनों लंच करेंगे। मैम, रोटी हम बना देते हैं, आप हटिए। अरे आप हटिए, हम बना देंगे। ओके। मैम, हम आपसे एक बात पूछें? जो सुर संग्राम का प्रिलिमिनरी राउंड होता है उसमें भी कोई कैश प्राइज होता है क्या? होता है ना। प्रिलिमिनरी राउंड के विनर को मिलते हैं 5 लाख, सेमीफाइनल में मिलते हैं 10 लाख और विनर को मिलते हैं 30 लाख। क्यों? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि जो वैभव के ऑफिस ने हमारे पापा के हॉस्पिटल का बिल भरा है ना, उसे हम लौटा दें। हमने पता किया है, 2.5 लाख का बिल है। हमारे पापा के अलावा किसी और एम्प्लॉय को भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती ना तो ऑफिस वाले ही बिल पे करते। एम्प्लॉयज के कुछ राइट्स होते हैं और मेडिकल असिस्टेंट उसमें से एक है। नैना आई होगी, आज हाफ डे है ना, देख के आती हूँ। नैन, तुम टेंशन ना ले, तेरे को चाय वाय बनाने को नहीं बोलूंगा। इस पे साइन चाहिए तेरा, अर्जेंट है। 2 बातें कहूंगी मैं तुमसे। पहली बात, तुम जब चाहे मुंह उठाकर मेरे घर नहीं आ सकते, और दूसरी बात, मैं ऑफिस और घर को मिक्स नहीं करती हूँ, इसलिए जब कल ऑफिस आऊंगी तब साइन करूंगी। नाउ जस्ट गेट अप एंड लीव। एक पेपर पे साइन ही तो करना है यार, चोर क्यों दिखा रही है? अगर अर्जेंट नहीं होता तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरा घर ढूंढते हुए यहाँ आने का। अर्जेंट है तो क्या हुआ?
मैंने कहा ना, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करती, सो जस्ट लीव। ना जाऊं तो चल, मुझे यहां से निकाल कर दिखा। जब तक तू ये साइन नहीं करेगी ना, मैं यहां से हिलने नहीं वाला। सिक्योरिटी बुलाती हूँ। हाँ, जो करना है कर। क्या हो गया मैम? ऊंचे स्वरों में अलंकार गाकर सुनाओ। क्या हुआ? स्वर अलंकार के बारे में कुछ नहीं मालूम? यहीं से मेरा नाम मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया तुमने। ये वो कंटेस्टेंट है ना, यहाँ की लोकल? यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तो ये सही है, तुम प्रोफेशनल पर्सनल मिक्स करो तो चलता है। मैंने एक साइन मांगा, वो गुनाह हो गया। मेरा घर है ये, मैं जिसे चाहे यहाँ बुला सकती हूँ। और वैसे भी मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, जज नहीं हूँ। और ये कंटेस्टेंट से पहले मेरी फैमिली है। क्या रिश्ता है इसके साथ तेरा? छोटी बहन है? बेटी है? है तो बता इसका बर्थ सर्टिफिकेट। ये तो कबूल कर कि तू अनप्रोफेशनल है। हर रिश्ता कानूनी कागज पर लगे मोहर का मोहताज नहीं होता है मिस्टर करण बिंद्रा। बहुत गहरा रिश्ता है मेरा इस लड़की के साथ। खून का नहीं, पर फिक्र का रिश्ता, सोच का रिश्ता। रिश्ता है, इसीलिए अपना हक समझकर वो यहां रह रही है। जो रिश्ते खून से ना जुड़े हों, वो आत्मा से जुड़ते हैं। पर तुम ये सब कहां समझोगे? तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है। याद रखूंगा तेरे इस आत्मा के रिश्ते को। मैं भी देखता हूं कैसे जीतती है कंपटीशन। आनंदी, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं हूं ना। मैम, हमें हमारा जवाब मिल गया। क्या मतलब? जो रिश्ते खून से ना जुड़े, वो आत्मा से जुड़ते हैं। हम हमारी मम्मी के शरीर का हिस्सा ना हुए तो क्या हो गया? हमारी मम्मी पापा की आत्मा हमारी आत्मा से जुड़ी है। और जैसे हमारे खून का रिश्ता नहीं है ना, फिर भी हम हक से आपके घर में रह सकते हैं। ऐसे हम अपने घर में भी तो रह सकते हैं। और अगर हम हमारे पापा की आत्मा का हिस्सा हैं, तो हम उन पर बोझ तो नहीं हो सकते हैं ना? तुम इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालो। हाँ, हम तो भूल ही गए कि अब हम सिर्फ 3 ही हैं। अलका, रख दो। हमारा दिल कहता है हम ज्यादा देर तक 3 नहीं रहने वाले। हाँ मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम करो करो। अलका, कौन है? आपके दिल की बात सच हो गई देवेन जी।
आनंदी घर वापस आ गई। आनंदी दी, देख 4-5 दिन के लिए कोई काम करने वाली भेज दे मेरे लिए। नहीं, वो लाली अम्मा गाँव गई है, उनकी बहू बीमार है। छेती कर। क्या हुआ भाई, लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? दफाओ यहां से, वरना ऐसा अंदर कराऊंगा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। करण बिंद्रा नाम है मेरा। क्या हो गया, डर गए क्या? होते थे पुत्र। क्या सियाता है ये? तो सर मैं वहाँ बैठे बैठे सो गई थी और सुबह अकेली लड़की को देखकर गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। एक मिनट, तुम पूरी रात वहां सोई हो? सर मैंने आपको बताया था ना, मैं हस्बैंड को छोड़कर आई हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। और बिना किसी प्लानिंग के ऐसे ही आ गई? सूर संग्राम जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर। वहाँ घर पर जस्सी की मार खाकर मुझे नींद भी नहीं आती थी। यहाँ बैठे बैठे न जाने कितने दिनों बाद मुझे चैन की नींद आई है। मिस्टर बिंद्रा, मैं आईडीएचएल बैंक से आया। आपके लोन की नॉन पेमेंट की वजह से हमें आपकी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। घबराइए मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। इसे अपनी नजरों के सामने रखूंगा तो ये मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। चलो मेरे साथ, मेरे पास एक्स्ट्रा कमरा है, जब तक तुम्हारे रहने का बंदोबस्त नहीं होता वहां रह सकती हो। खाना बनाने आता है? आप जो बोलोगे मैं बना लूंगी सर। अगर मैं सुर संग्राम में नहीं आती तो शायद किसी ढाबे पर काम कर रही होती। चलो। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे यहाँ। क्या हुआ? हाँ सर, वो चप्पल स्लिप हो गई थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है आनंदी, तुम अपने गाने पे ध्यान दो। आज शाम को तुम्हारी प्रतियोगिता भी है ना? मम्मी, हमारे गाने पर पूरा ध्यान है, लेकिन हमने सोचा है ना कि आज से हम हर दिन किचन में आपका हाथ बटाएंगे। मम्मी जरा देखना। हेलो। हाय आनंदी, अनीशा बोल रही हूँ। सोचा ये गुड न्यूज तुम्हें पर्सनली दे दूं। संडे को वैभव और मेरा रोका होने जा रहा है।
वैभव सर का रोका अनीशा मैडम के साथ? अब दोनों मालिकों के बच्चे हैं, उनका रिश्ता तो होना ही था। आप लड्डू खाइए, लड्डू। ये तो होना ही था। हम तो पहले से ही भविष्य देख सकते थे, लेकिन तुम और तुम्हारे पापा पता नहीं किस सपनों की दुनिया में जी रहे थे। कि तुम ही सोचो, एक करोड़पति का बेटा अपने ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क की बेटी से शादी करेगा? वैभव को अपनी जिंदगी में हुई एक गलती समझकर भूल जाओ। तुम समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं? इसी में सबकी भलाई है। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। भले ही मैं तुम्हारे पास न रहूं, बट हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूं और वो है आनंदी। आज साफ शब्दों में आपसे कह, आनंदी से मैं कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। जला दो इसे, वरना तुम उसे अपने दिल से कभी नहीं भुला पाओगी। इसकी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तुम आज तक परायों के लिए बहुत कुछ करती आई हो। अब अपनों के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, और अपने दिल को मजबूत करने के लिए उस रिश्ते से जुड़ी हर चीज तुम्हें आज त्यागनी होगी। और इसकी शुरुआत इस तस्वीर को जलाकर करनी होगी। जला दो। ये वही लड़का है जिसने हमारे प्यार का बदला तुम्हारे पापा की बेइज्जती करके और उनका डिमोशन करके दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी आज हॉस्पिटल से निकल कर आए हैं। तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए इतनी हमदर्दी है। मैंने कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया अंकल, बस बचपन में जो रिश्ते जुड़े थे उन्हें सच समझ लिया था। और मुझे लगता है अब बड़े होने का वक्त आ गया। इस कंपनी को, मेरे पापा को मेरी जरूरत है,
और मुझे भी लगता है कि मैं और अनीशा मिलकर इस कंपनी को बहुत एक्सपांड कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुमसे बेहतर और कोई नहीं ले सकता। बस तुम अपने और आनंदी के रिश्ते को बचपन का प्यार कहकर उसका अपमान मत करो। ऑफिशियली लेटर आया जिसमें लिखा था कि पापा का डिमोशन हो गया है। डिमोशन लेटर पे सिग्नेचर वैभव भैया के थे। अगर उनकी गलती नहीं होती ना, मैं उस पेपर पर कभी साइन नहीं करता। क्या गलती कर दी थी हमारे पापा ने? अपने सीनियर पर फिजिकल असॉल्ट। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा, उस अनाथालय ले जाकर मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। ये सब जुर्म नहीं है। मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया, ये सब जुर्म नहीं है। इस रिश्ते की तरह इस बात को भी खत्म करो। अनीशा बोल रही हूँ। संडे को वैभव और मेरा रोका होने जा रहा है।